हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास के अंदर जिसमें हम करेंगे सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या है? जगह खाली। जगह खाली का भी मतलब समझो। इसका मतलब है कि आपके किसी ऑफिस में, कोई भी फर्म या किसी भी कंपनी में कि कोई जो पोस्ट है ना वो वैकेंट है और आप उसको भरना चाहते हैं। अब भरना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई कैंडिडेट चाहिए। अब कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी बातें हम मेंशन करेंगे। तो अलग अलग टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो सिचुएशन वैकेंट में भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से हम करेंगे। देखो, एडवर्टीजमेंट हमने जैसे पिछली क्लासेज में बात की थी कि मुख्य तौर से हम दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला होता है हमारा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, दूसरा होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अब क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की हमारी सीरीज चली हुई है और ये आज हम फोर्थ जो क्लास वो कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की। ठीक है, तो सिचुएशन वैकेंट में क्या होता है कि आपके यहाँ पर कोई पोस्ट खाली है तो आप किस तरह से इसको भरना चाहते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की होनी चाहिए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, क्योंकि हमने तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे मार्क्स फुल कैसे मिले। तो अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं तो प्रत्येक चीज़ को आपको ध्यान से समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर कोई चेंज होकर पूछा जाता है तो अब मार्क्स कटने के तो कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि जो भी आएगा वो आप आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है? यू नीड ए क्लर्क। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको एक क्लर्क की आवश्यकता है। देखो, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? क्लर्क चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किसके बारे में है ये? क्लर्क की पोस्ट के बारे में। कहाँ पर ये पोस्ट? इन योर ऑफिस, आपके ऑफिस में आपको एक क्लर्क की आवश्यकता है। ठीक है। द सनराइज मोटर्स, अब जो कंपनी है, जो फर्म है, उसने अपना नाम क्या दिया यहाँ पर है? द सनराइज मोटर्स, रोहतक रोड, दिल्ली। ये जगह का नाम होगा जहाँ पर ये फर्म या कंपनी जो है वो चल रही है। यू आर द मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो मैनेजर हो आप इस कंपनी के। ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन द कॉलम ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का नाम होगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने ये एडवर्टीजमेंट छपवाना है कि हमारे यहाँ पर क्या है, एक क्लर्क की पोस्ट खाली है और कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म है? द सनराइज मोटर्स, और ये है रोहतक रोड, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है ये, रोहतक रोड पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें क्या कहा है? यू आर राम या राधा, लिखने वाले का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, राम या राधा, इन दोनों में से आप कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। द जनरल मैनेजर ऑफ होटल ग्रैंड रोहतक, ये भी आप क्या है, ये जो रोहतक में एक होटल है ग्रैंड होटल, तो होटल ग्रैंड के आप क्या हो? जनरल मैनेजर हो। तो यू नीड ए रिसेप्शनिस्ट, आपको क्या चाहिए? एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, मतलब स्वागतकर्ता चाहिए है फॉर योर होटल, आपके होटल के लिए। ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, आप एक विज्ञापन लिखें इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। देखो, यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई है कि आपके जो एडवर्टीजमेंट है वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो 50 वर्ड्स को आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 4 और 5 लाइन्स से। ठीक है, आपके एग्जाम के 4 या 5 लाइन लगभग आप लिखें, एक आध कम हो जाए कोई बात नहीं वर्ड्स की, लेकिन आपको एटलीस्ट 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 50 वर्ड्स की आपको कंडीशन दी गई है। टू बी पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून, और ये कहाँ छपना है? ट्रिब्यून, जो द ट्रिब्यून जो है अखबार का जो नाम है उसमें अपने इसको छपवाना। देखिए, एग्जाम में हमने किसी भी अखबार का नाम नहीं लिखा, ये वैसे ही दे रखा है कि भाई इस अखबार में यदि आप छपवाना चाहते हैं तो एक योग्य विज्ञापन आप लिखें। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अखबार का नाम क्या दिया हुआ है। तो किस तरह से हमने इसको लिखना है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमको इसको लिखे कैसे। अब पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि हमने एग्ज़ाम के अंदर क्या करना है कि बाउंड्री ज़रूर दिखानी। ठीक है, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं हम अच्छी सी बाउंड्री बनाने की, क्योंकि बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। और आपको एग्जाम में भी इसी का ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे हैं स्पेस थोड़ा सा इस तरह से छोड़े ताकि बाउंड्री आसानी से बन पाए। तो लिखना आपने कैसे है? अब यहाँ पर कॉलम का नाम आपने जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पर कॉलम क्या है? सिचुएशन वैकेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है कहीं नौकरी की बात आती है तो वो कॉलम होता है हमारा सिचुएशन वैकेंट का। ठीक है। यू वांट, यहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है
कि भाई हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट का नाम लिख सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि पहले वाले में क्या दिया होता है, एक क्लर्क की आवश्यकता है, दूसरे वाले में रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। तो एग्जाम में हो सकता है कोई दूसरी पोस्ट का नाम दे दे, तो आपने वो यहाँ पर भरना है। आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा आपको याद ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक बनाया है कि आप कोई भी आए तो आप ये सेम ही लिखेंगे, सिर्फ पोस्ट का नाम बदल कर है। तो यू वांट ए क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट, दोनों में से कोई एक, फॉर आवर ऑफिस, आपको क्या चाहिए है, आप अपने ऑफिस के लिए एक क्लर्क मांग रहे हैं, या होटल की बात आ रही थी यहाँ पर, तो आपको अपने होटल के लिए रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। आप ऑफिस कह दो या फर्म कह दो, दोनों में से कोई एक लिख देना, ठीक है ना। तो जैसा आएगा वैसे हमने लिखना है। यदि फर्म आती है तो हम फर्म लिखेंगे, यदि आती है बात किसी कंपनी की तो कंपनी लिख देंगे, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ना, आपको पता चली गया कैसे हमने इसको लिखना है। चलो देखो अब आगे, अब क्या कहता है, क्या कहता है, अब देखो यहाँ तक हमें पता चल गया। यहाँ पर हम क्या भर देंगे, उस पोस्ट का नाम भर देंगे। उसके बाद कैंडिडेट शुड बी, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, मेहनती होना चाहिए, स्मार्ट, ऑनेस्ट, ग्रेजुएट, हैविंग एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। भाई जिस भी फील्ड में आप उसको नौकरी दे रहे हैं, मतलब क्लर्क है तो क्लर्क के फील्ड की बात होगी, रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शनिस्ट की बात होगी, तो इस फील्ड में उसका कम से कम कितने साल का अनुभव होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम में कोई टाइम पीरियड दिया हुआ तो आप वो लिखेंगे, अदरवाइज आप 5 years से 2 years 3 years कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, गुड एट कंप्यूटर एंड इंग्लिश, भाई कंप्यूटर और इंग्लिश में वो निपुण होना चाहिए। गुड एट का मीनिंग क्या होता है, निपुण होना, ठीक है। तो उसको इंग्लिश का और कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, देखो सैलरी की बात की गई है तो वो आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपके एक्सपीरियंस है, उसी अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। इंटरव्यू ऑन 15th of this month, इंटरव्यू कब होगा, आप इंटरव्यू में आ सकते हैं इसी महीने की 15 तारीख को। अप्लाई विद बायोडाटा, आप बायोडाटा के साथ अप्लाई करें विद इन 5 days, 5 दिन के अंदर अंदर। आपने कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख दिया, कहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, कैंडिडेट कहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगा, द मैनेजर द सनराइज मोटर्स, जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया तो मैंने यहाँ लिख दिया, रोहतक रोड, न्यू दिल्ली, और ये फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। आप आगे इसको बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं। अब इसके एड्रेस की बात आती है, तो हमने ऊपर वाला का लिख दिया। अब बात आती है ग्रैंड होटल की, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन था ये, जनरल मैनेजर था, तो यहाँ पर अब मैनेजर के स्थान पर क्या लिख देंगे, जनरल मैनेजर, ठीक है। और उसी होटल का फिर नाम लिख देंगे, ये होटल का नाम हो जाएगा यहाँ पर। और फिर आप जो जगह यहाँ दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी आप जगह बता सकते हैं। तो ये तो था एक हमारा एक एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एग्जाम में कोई दूसरा आ जाता है थोड़ा सा चेंज होकर। अब जरा देखो सेकंड, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन का पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन तो अभी हमें पता चल गया कि आपको भाई एक कैंडिडेट की आवश्यकता है, ठीक है, आपके ऑफिस के लिए, आपकी फैक्ट्री के लिए, या फिर किसी भी और पर्पज़ के लिए। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक ड्राइवर, ठीक है। अब ड्राइवर चाहिए तो हम उसकी भी क्वालिफिकेशन या फिर उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कॉलम सेम हो गया, क्या है कॉलम का नाम, सिचुएशन वैकेंट लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद वांटेड ए पर्सनल ड्राइवर, आपको क्या चाहिए, एक पर्सनल ड्राइवर चाहिए है फॉर माई होंडा सिटी कार, ये कार का नाम है। आप चाहें तो कोई भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, गाड़ी का नाम आपको जो अच्छे से भाई आप लिख सकें वो लिख देना। अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही लिखना, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी एक नाम अच्छे से आप याद करें उसको यहाँ पर लिखें बिना किसी गलती के। आगे देखो, द कैंडिडेट शुड बी, वही बातें एक आपने याद कर लिया तो सारे आप लिख सकते हैं आसानी से। तो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, वेल एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा भी हो, या एजुकेटेड इतना भी चल जाएगा। पिछले में क्या लिखा गया था कि भाई उसके ग्रेजुएशन बताई गई थी, ग्रेजुएट होना चाहिए, यहाँ पर हमने ग्रेजुएट की आवश्यकता नहीं क्योंकि ड्राइवर को तो सामान्य पढ़ा लिखा हो तभी काम चल सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेकिन पढ़ा लिखा हो। देखो इलिटरेट का तो कहीं महत्व तो होता ही नहीं ज़्यादा किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो हर कोई ये चाहेगा कि भाई वहाँ पर उसका जो भी एम्प्लॉय जो रखना चाह रहा है वो पढ़ा लिखा हो। इसलिए यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि वह एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब सुंदर होना नहीं होता है, स्मार्ट का मतलब होता है कि एक्टिव रहे, ठीक है, हर एक काम को अच्छे से कर पाए, वो स्मार्ट होता है, ठीक है। तो स्मार्ट का मतलब शारीरिक सुंदरता की बात नहीं हो रही कि हर प्रकार को अच्छे से एक मतलब एक मैनेज करने की उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो स्मार्ट हो गया। ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए,
हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, भाई कम से कम 5 साल का उसको अनुभव होना चाहिए। इन द सेम फील्ड, किस फील्ड में, अब ड्राइवर के लिए लिख रहे हैं हम तो ड्राइवर के फील्ड में, ड्राइविंग के फील्ड में क्या होना चाहिए, उसका 5 साल का अनुभव होना चाहिए। सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, ठीक है, या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर हमने खाली क्या लिख दिया, एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर सैलरी लिख सकते हैं, सैलरी विल बी गिवन अब 10,000 पर मंथ, ऐसे शो भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, इंटरव्यू कब होगा, 15 तारीख को, इस महीने की 15 तारीख को इंटरव्यू होगा। अप्लाई विद बायोडाटा, कि आप अपना बायोडाटा लेकर आएँ। बायोडाटा का मतलब भाई अगर आपको ड्राइव रखना है तो उसका भाई सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसके नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आएगा साथ में, ठीक है, और उसका जो भी कुछ है हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। बायोडाटा में सारी चीज़ें आ गई, जैसे भाई कोई भी आईडी वगैरह है, ठीक है, उसमें शामिल करेगा वो, या फिर अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो सारे बायोडाटा में लिखकर लेकर आएगा और हमारे से संपर्क करेगा इस महीने की 15 तारीख को। क्लियर होगा। अब एड्रेस की बात आती है तो आप कोई भी एक एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि एड्रेस दिया हुआ है तो आपने सेम ही लिखना, नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से एक अच्छे से एड्रेस को याद कर ले ताकि गलतियाँ ना हो। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने भाई 2 शामिल किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 या 5 कुछ भी कह दो, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही अपना एक पार्ट है। किस तरह से, ये देखो जरा, एक ये है और एक ये। अब ये 2015 और 2018 में आए हुए हैं क्वेश्चन है। मैं केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स की कैसे मिले ये महत्वपूर्ण बात है। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्कूल, कोई भी आप यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया, ABC स्कूल के आप क्या प्रिंसिपल हो, न्यू दिल्ली के अंदर ये स्कूल है। यू वांट द मैथ्स टीचर, आपको क्या चाहिए, एक मैथ टीचर की आवश्यकता है फॉर योर स्कूल, आपके स्कूल के लिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट इन द कॉलम ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर अपने ये एक एडवर्टीजमेंट छपवाना है जिसमें आप ये बताएंगे कि भाई हमने मैथ्स टीचर की आवश्यकता अपने स्कूल के लिए। इसी तरह का मिलता जुलता दूसरा, यू आर मोनिका, आप मोनिका हो, मकान नंबर क्या है, ठीक है, 1460, 1460 आपका मकान नंबर है। सेक्टर 14 में आप रहते हैं, रोहतक में हैं। यू वांट ए मैथ्स टीचर, आपको मैथ टीचर चाहिए फॉर योर सन, आपके बेटे के लिए, ठीक है। हु इज इन 12th क्लास, जो कि 12वीं कक्षा में है। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट, आपने एक योग्य विज्ञापन लिखना है, ठीक है। स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स, आपने अपने रिक्वायरमेंट्स को भी बताना है, भी आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का टीचर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी बातें आपने मेंशन करनी। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो किस प्रकार से हम इसको एग्जाम में लिखेंगे, चलो एक बार इसको भी बाउंड्री लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो बाद में लगानी है, लेकिन अब हम थोड़ी कोशिश करें कि पहले ही लग जाए और हम आसानी से समझ पाए कि कैसे इसको हमें करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, अगर कोई बात बनती है तो क्लियर, ठीक है, क्योंकि जितना क्लियर होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं और हमारी कोशिश कामयाब हुई और थोड़ी सी क्लियरिटी और बढ़ गई। चलो सिचुएशन वैकेंट ही तो लिखना ही है आपने, सिचुएशन वैकेंट तो लिखना ही है क्योंकि आप किसी को नौकरी पर लगा रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको, वांटेड एंड इफिशिएंट, आपको चाहिए एक टीचर, कैसा होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, स्किल्ड मतलब निपुण, हार्ड वर्किंग मेहनती होना चाहिए, एक्सपीरियंस अनुभवी, मैथ्स टीचर चाहिए आपको फॉर आवर स्कूल। देखो हमने 2 करने, एक तो स्कूल के लिए, ठीक है, ये स्कूल का नाम है, तो स्कूल के लिए एक मैथ टीचर की आवश्यकता है, पहला तो ये करें। दूसरे हम एक ट्यूटर की आवश्यकता है, मतलब एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले किसी बच्चे को वो पढ़ा सके, तो ऐसे मैथ टीचर की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखना है। यदि हम पहले वाला लिख रहे हैं स्कूल के लिए तो यहाँ पर इतने तक ठीक है हमारा। वांटेड एन एफिशिएंट हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस्ड मैथ टीचर फॉर आवर स्कूल, ठीक है, लिख दिया। अगर बात आती है दूसरे की, पेपर में दूसरा भी आ सकता है, तो कैसे लिखें फिर उसको, टू टीच ए 12th क्लास स्टूडेंट, भी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए। अब पहला लिख रहे हैं तो यहाँ तक की लिखेंगे, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा लिख रहे हैं तो फिर इस लाइन, इन लाइनों को छोड़ दो, इन वर्डों को छोड़ दो, इनके स्थान पर सीधा लिख दो, वांटेड एन एफिशिएंट हार्ड वर्किंग एंड एक्सपीरियंस मैथ टीचर टू टीच ए 12th क्लास स्टूडेंट। फिर बाकी सारी बातें सेम हैं। द कैंडिडेट शुड बी, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी की उसने की हो, विद बीएड और साथ में बीएड भी की हो, हैविंग एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, भाई इसी फील्ड में मतलब टीचिंग के इस फील्ड में आप उसका अनुभव कम से कम 5 साल का हो, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड भाई
आप ये भी डिमांड करें कि इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ रहा है तो उस टीचर की भी फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी भी कैसे होनी चाहिए, प्लीजिंग मतलब खुशनुमा व्यवहार का होना चाहिए, प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आप सैलरी किस प्रकार से दोगे भाई, जिस तरह का अनुभव होगा उसी अनुसार, जिस तरह का उसका क्वालिफिकेशन होगी वैसे आप उसको टीचर को तनख्वाह देने वाले हैं, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर तनख्वाह मेंशन भी कर सकते कितनी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। कॉन्टैक्ट विद बायोडाटा विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर क्या करें, बायोडाटा के साथ वो संपर्क करें। कहाँ संपर्क करेगा, तो संपर्क सूत्र है, क्योंकि पहले एक तो ये क्वेश्चन हमारा, एक ये दो है, तो उसी हिसाब से एड्रेस को हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। तो पहले वाला आता है स्कूल का, तो कैसे लिखेंगे, कहाँ कॉन्टैक्ट करें कैंडिडेट, द प्रिंसिपल ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसंत विहार न्यू दिल्ली, ये फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए तो एड्रेस हो गया ये। अब सेकंड के लिए आप इसको छोड़ दो, ये सेकंड वाला कैसे लिखोगे, अब लिखने वाला का नाम है दे रखा है मोनिका है, अब मोनिका लिखेंगे। ये मकान नंबर दे रखा है 1460 सेक्टर 14 में है, और ये फ़ोन नंबर वगैरह होगा। तो ये था हमारा आज के एडवर्टीजमेंट। ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हम बाद में करेंगे, अब पहले हम क्लासिफाइड पर चल रहे हैं तो उसी की सीरीज़ को पूरा करेंगे, ठीक है। तो अगली कौन सी सीरीज होगी जल्दी आपको पता चल जाएगा, तब तक आप इसको